नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू प्रसाद और मैं हज़ारीबाग झारखंड से हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य जियोलॉजी में। दोस्तों, अगर आप जियोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सेमेस्टर 1 के सिलेबस फिजिकल जियोलॉजी के टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीएससी सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं और जिनका सेशन 2025 से 2029 है और उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर के दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हम उसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है हमारा, क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर को ही हम लोग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है उसे हम पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू फैक्ट दैट द इंटीरियर बिकम हॉटर विथ डेप्थ। बोल रहा है क्या दोस्तों कि डायरेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सरफेस के नीचे जाते हैं हमारा टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। सिंस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द इंटरनल ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी मेड कन्वेंटली, चूँकि टेम्परेचर हमारा डेप्थ के साथ बढ़ता है, इसीलिए हम लोग जो हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा on the structure of the earth are indirect and derived from the other evidences। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है वो कहाँ से आया, तो बोल रहा है वो सारे क्या इनडायरेक्ट मेथड से आए हैं या कोई अदर एविडेंसेस से आए हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द सेस्मोलॉजिकल स्टडीज, बोल रहा है सेस्मिक स्टडीज के अलावा अदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा लाइक मेटेओराइट एनालिसिस। सेस्मोलॉजिकल स्टडीज के अलावा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिससे हम लोग अर्थ इंटीरियर को जान सकते हैं, तो बोल रहा है मेटेओराइट के एनालिसिस से भी हम बता सकते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। बोल रहा है इवन दो द इनडायरेक्ट logically prove that Earth's body comprises of several layers which are like cells resting one above the other। क्या बोल रहे हैं? लॉजिकली ऐसा मान लिया गया है या प्रूव है कि अर्थ जो है अलग अलग लेयर से मिलके बनी हुई है और वो लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर में रेस्ट कर रहे हैं। दीज लेयर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उन लेयर को हम लोग कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो वो लेयर्स जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग हैं। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, पर्टिकुलरली इन दियर थिकनेस, उनके थिकनेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, उनके डेप्थ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उनके क्या है, डेंसिटी में, टेम्परेचर में और मेटेलिक कंटेंट, तो उनके टेम्परेचर में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और मेटल कंटेंट्स क्या क्या हैं, उन मेटल्स कंटेंट्स में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या लिख रहे हैं, नाउ आर डे मच इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अभी के समय में हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स थ्रू द अर्थ। और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है वो कहाँ से आया है, तो अर्थक्वेक जो जनरेट होती है, अर्थक्वेक्स में जो सेस्मिक वेव्स हैं उनके स्टडी से हमें पता चला है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। यहाँ पे वेव्स के बारे में बात करना चाह रहा है कि अर्थक्वेक जो वेव्स हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। क्योंकि जितनी भी जानकारियां हमारे पास आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, तो अर्थक्वेक वेव्स के स्टडीज से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं वो कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ क्या लिख रहा है दोस्तों,
यहाँ फर्स्ट नंबर में लिख रहा है हमारा प्राइमरी वेव। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव को ही दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो साउंड वेव। तो बोल रहा है दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल मीडियम। प्राइमरी वेव जो है दोस्तों हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, मींस लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है प्राइमरी वेव। बोल रहा है क्या जी? हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। इसका नेचर क्या होता है दोस्तों? तो इसका वेवलेंथ जो होता है वो काफी शॉर्ट होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हमारा क्या वेव है? तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव। इसी को दूसरा नाम क्या है हमारा? एस वेव। नेक्स्ट क्या है इसका नाम? ट्रांसवर्स वेव। इसी को और किस नाम से जानते हैं? शियर वेव्स। तो सेकेंडरी वेव्स बोलिए या आप एस वेव बोलिए, ट्रांसवर्स बोलिए या शियर वेव्स बोलिए, सारा का मतलब क्या है हमारा? एस वेव ही है। तो क्या बोल रहा है? दीज वेव ट्रेवल ओनली इन सॉलिड मीडियम। सेकेंडरी वेव जो है दोस्तों केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेगी एंड हैविंग अ शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जिसका वेवलेंथ क्या होता है? काफी शॉर्ट होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों? सरफेस वेव। नेक्स्ट हमारा क्या है? सरफेस वेव। इस सरफेस वेव को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एल वेव। इसी को और किस नाम से जानते हैं? रेले वेव। और किस नाम से जानते हैं? आर वेव। तो आप चाहे सरफेस वेव बोलिए या एल वेव बोलिए या रेले वेव बोलिए या आर वेव्स बोलिए। क्या बोल रहा है इसके बारे में? चलिए देखते हैं। बोल रहा है दीज are transverse wave and are confined to the earth's skin of the crust। क्या बोल रहा है? ये कैसे नेचर होता है इनका? तो ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं जो कहाँ मूव करते हैं? तो अर्थ्स क्रस्ट के स्किन पे मूव करते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स। और ये जितने भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं सरफेस पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बोल रहा है फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक हैविंग अ हाई वेवलेंथ एंड लो फ्रीक्वेंसी। इसका वेवलेंथ क्या होता है दोस्तों? तो काफी ज्यादा हाई होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या लिख रहा है? द पी एंड एस वेव वेलोसिटी चेंजेस विथ डेप्थ एंड ईच चेंज कैन बी रिलेटेड टू चेंज इन मटेरियल। पी वेव और एस वेव जो है दोस्तों सरफेस के नीचे में क्या करती है? फ्लो करती है, जबकि हमारा सरफेस वेव कहाँ पे मूव करती है? तो सरफेस के स्किन के ऊपर में, क्रस्ट के स्किन के ऊपर में। तो ये बोल रहा है कि पी वेव और एस वेव जब ट्रेवल करती है तो ये क्या होता है? इसका वेलोसिटी चेंज होता है और जहां पे भी ये चेंज होता है तो ये क्या बताता है? चेंज इन मटेरियल्स को बताता है। कैसे हम लोग जान पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं पी वेव क्या है हमारा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में मूव करती है, जबकि एस वेव हमारा क्या है? हमारा केवल सॉलिड में मूव करती है। तो मान लेते हैं अगर सरफेस के नीचे में हमारा ये एस वेव जा रहा है और लिक्विड मिल गया तो क्या वैल्यू वो एस वेव इसके पार जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। और जब पार नहीं जाएगी तो एस वेव के वेलोसिटी में क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ये चेंज ही हमें क्या बता रहा है? कि मटेरियल में चेंजेस आया है। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? चेंजेस आया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन। सेस्मिक इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे द अर्थ इंटीरियर हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट। अर्थ इंटीरियर को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा? द क्रस्ट, मेंटल, कोर। फर्स्ट लेयर हमारा क्या है? क्रस्ट है। सेकेंड मेंटल है। थर्ड हमारा क्या है? कोर। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आप समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट हमारा क्या? इधर डिस्टेंस दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। इस डेप्थ में हमारा सबसे पहले क्या? यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 35 किलोमीटर। तो सरफेस से लेकर के 35 किलोमीटर डेप्थ तक हमारा क्या होता है? क्रस्ट। 35 से लेकर के 2900 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है? मेंटल होता है। और 2900 से लेकर के अर्थ के सेंटर तक हमारा क्या होता है? कोर होता है। ये मेजर डिविजन्स हैं। इन मेजर डिविजन्स को जो अलग कर रहा है एक लेयर,
इस लेयर को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है उसे क्या बोलते हैं, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, ये मेंटल और कोर को जो अलग करता है उसे क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी। ये हमारा क्या 2900 किलोमीटर पे है, जबकि मोहो हमारा कितने पे है, ये हमारा 35 किलोमीटर पे है। इसके अलावा दोस्तों माइनर डिसकंटिन्यूटीज मिलती हैं मेजर लेयर्स में, जैसे कि यहाँ पे 11 किलोमीटर पे एक हमारा क्या माइनर डिसकंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ये क्या करता है, क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर क्रस्ट। इस अपर क्रस्ट को ही दूसरा नाम क्या है हमारा, सियाल, लोअर को क्या नाम है हमारा, सीमा। मेंटल में भी सेम है हमारा दोस्तों, यहाँ पे रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी मिलता है कितने पे, 1000 किलोमीटर पे। और ये रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी क्या करता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेहमान डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ है जो 51-21 पे मिलता है। ये क्या करता है हमारा, तो कोर को डिवाइड करता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर में फर्दर डिवीजन है, आउटर कोर, मिडिल कोर और इनर कोर तो है ही हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में आप याद रखिएगा, 410 से लेकर 700 किलोमीटर तक हमारा एक ट्रांजिशन जोन मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन जोन। इसका डेप्थ याद रखिएगा 410 से लेकर के 700 किलोमीटर तक हमारा जो एरिया है, थिकनेस है, वो ट्रांजिशन जोन का होता है। तो आप इसको अच्छे से इस डायग्राम को अपने कॉपी में बनाइएगा, नोट्स जो बनाइएगा उसमें, और जब एग्जाम में आएगा तो बढ़िया से इसे एक पेज में पूरा बनाइएगा। अब इसी को आगे चल के हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्रस्ट क्या है, क्रस्ट का थिकनेस क्या है, क्रस्ट को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मेंटल क्या है, मेंटल को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कोर क्या है, कोर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, जो ये मेजर डिसकंटिन्यूटीज हैं या माइनर डिसकंटिन्यूटीज हैं कितने किलोमीटर पे मिलता है, इन चीजों को केवल हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं अर्थ के। सबसे ऊपर में क्या लिखा है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर या आउटर कोर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है, यहाँ मास लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या चीज, कि अगर हम बात किया करें कि क्रस्ट का मास कितना है पूरा होल अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर पूरा होल अर्थ को हम मास मान लेते हैं 100%, तो उसमें क्रस्ट का कितना रोल होगा, तो 0.5% होगा। मेंटल का कितना पार्ट है इसमें, 68% पार्ट जो होगा हमारा मेंटल का मास होगा, और 32% जो है हमारा वो कोर का। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्रस्ट कितना है, 1% है, मेंटल कितना है 83%, और 15% हमारा क्या है, कोर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, तो आप ये केवल याद रखिए कि डेंसिटी जो है हमारा सरफेस से जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो डेंसिटी हमारा क्या है, ऑलवेज बढ़ता जाएगा, डेंसिटी कभी नहीं घटेगा। ऑलवेज डेंसिटी क्या होती है, बढ़ते जाती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, डेप्थ के साथ बढ़ती है, घटती है। जैसे कि देखिए यहाँ पी वेव क्या है हमारा, अपर क्रस्ट में 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, लोअर क्रस्ट में कितना हो जा रहा है, 6.5 है, अपर मेंटल में कितना है, 7.97 है, लोअर मेंटल में कितना है, 13.6 है। लेकिन आउटर कोर में देखिए पी वेव का वेलोसिटी क्या है, 8.1 है, और यहाँ कितना बोल रहा है, 10.3, मींस इसके बीच में रेंज करती है। और इनर कोर में फिर देखिए क्या है, 11.5। इन सारे सीक्वेंस में आप देख पा रहे हैं कि लोअर मेंटल में क्या है, पी वेव का वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए एस वेव का क्या है हमारा, आउटर क्रस्ट में 3.5, लोअर में हमारा क्या है 3.7, आउटर मेंटल में कितना है 4.5, और हमारा लोअर मेंटल में कितना है 7, आउटर कोर में 0 बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो अभी हमने देखा था कि एस वेव जो है केवल सॉलिड मीडियम में पास करती है, और आउटर कोर में 0 हो गया। इसका मीन्स हुआ कि आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड फेज में है, इसीलिए 0 है। नेक्स्ट हमारा देखिए इनर कोर में कितना बोल रहे हैं, 2.95, तो इनर कोर में हमारा क्या है, 2.95 होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं।
ये ग्राफ्स आपको एग्जाम में ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, इस ग्राफ्स में बताया जा रहा है कि किस तरह से, ठीक है, ग्रेविटी चेंज होती है डेप्थ के साथ। तो ये वाला आप ड्रॉ कीजिएगा। साथ में ये हमारा वेलोसिटी किस तरह से डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसे आप ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्रस्ट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा क्या दोस्तों, कि सरफेस से लेकर के 35 किलोमीटर तक का जो डेप्थ है, 33 लिखता है, 35 लिखता है, 40, 45 कुछ भी रहेगा, सब सही है। तो क्रस्ट का डेप्थ अगर आप 35 किलोमीटर लिख रहे हैं, 0 से 35 मीन सरफेस से 35 किलोमीटर अगर आप नीचे जाते हैं तो क्रस्ट मिलता है। क्रस्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सियाल और सीमा। सियाल कहने का मतलब क्या चीज, अपर पार्ट हो गया, अपर क्रस्ट। सीमा कहने का मतलब क्या हुआ, लोअर क्रस्ट। सियाल का डेप्थ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 से 11 किलोमीटर तक होता है, और 11 से 33 किलोमीटर या 35 किलोमीटर तक क्या होता है, हमारा सीमा होता है। इन दोनों के बीच में एक हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है, जो सेपरेट करने का काम करती है सियाल और सीमा को। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। सियाल क्या से बना होता है दोस्तों, सियाल बोल रहा है तो एस आई मतलब सिलिका होता है, ए एल मतलब एल्युमिनियम होता है। सीमा कहने का मतलब एस आई मतलब सिलिका हो गया, एम ए कहने का मतलब मैग्नीशियम। तो सीमा जो होगा यानी कि लोअर क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। इस लोअर क्रस्ट को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, आउटर सीमा और इनर सीमा। तो 11 से लेकर के 19 किलोमीटर तक आउटर सीमा होता है, 19 से 33 या 35 किलोमीटर तक हमारा क्या होता है, इनर सीमा। आउटर सीमा क्या होता है, इंटरमीडिएट कंपोजिशंस का, और इनर सीमा क्या है, हमारा बेसिक कंपोजिशंस का होता है, बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्रस्ट का थिकनेस लिख रहा है दोस्तों, कि बोला 55 टू 70 किलोमीटर इन ओरोजेनिक बेल्ट, मतलब माउंटेनियस रीजन में क्रस्ट का जो थिकनेस है वो कितना होता है, 55 से 70 किलोमीटर। जबकि ओशियनिक एरिया में ये हमारा थिकनेस कितना होता है, 5 से 10 किलोमीटर। मोहरोविसिक हम लोग देखे थे दोस्तों, क्या बोल रहा है, फाउंड बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। एक तरह का डिसकंटिन्यूटी है, एक लेयर है जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, जो कितना किलोमीटर पे मिलती है, तो 35 किलोमीटर के डेप्थ पे मिलती है हमारा। नेक्स्ट देखिए कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों, ये क्या है, हमारा क्रस्ट के अंदर मिलती है। तो क्रस्ट के अंदर मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर डिसकंटिन्यूटी, जो कितना किलोमीटर डेप्थ पे मिलती है, तो 11 किलोमीटर डेप्थ पे। हम नीचे का ये जो सेंटेंस है दोस्तों केवल बात बनाया हुआ है, पढ़ लेते हैं फिर भी हम इसे। क्या बोल रहा है, इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर। क्रस्ट क्या है हमारा, इंटीरियर स्ट्रक्चर का सबसे ऊपर का लेयर है, अपर मोस्ट पार्ट है। दैट कवर्स द रॉक्स, जो किससे ढका हुआ है, रॉक से। इट्स थिकनेस ओवर द ओशियनिक एरिया, ओशियनिक एरिया में इसका कितना थिकनेस है, 5 से 10 किलोमीटर। वेयर एज द कॉन्टिनेंटल एरिया इज अबाउट 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल एरिया में कितना थिकनेस है, 35 किलोमीटर। एंड द थिकनेस रेंज फ्रॉम द 55 टू 70 किलोमीटर इन ओरोजेनिक बेल्ट, जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है वहां पे कितना हो जाएगा हमारा, 70 टू 55 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहे हैं, द मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी मार्क इट्स लोअर बाउंड्री। क्रस्ट का जो नीचे में हमारा डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, मोहरोविसिक ना। A study of shallow focus earthquake, the artificial seismic explosion. There are two zones within the continent, although only one occur within the ocean. In continental region, the crust divided into two layers. The upper layer is called Sial and लोअर इज सीमा। द बाउंड्री बिटवीन द सियाल और सीमा क्या है हमारा, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। तो हम लोग अभी ऊपर डायग्राम में भी देखे थे कि सियाल और सीमा को जो अलग करती है उसे क्या बोलते हैं, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। सियाल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ ग्रेनेटिक टू ग्रेनोडायोरेटिक कंपोजिशन। ग्रेनाइट रॉक से बना होता है इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्रेनेटिक टू ग्रेनोडायोरेटिक। सीमा क्या होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। किससे बनी होती है, तो बसाल्ट इन कंपोजिशन, बेसिक रॉक से बनी होती है, बसाल्टिक रॉक से बनी होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है यहाँ पे, बोल रहा है द ओशियन फ्लोर इज ऑफ बसाल्टिक कंपोजिशन विच इज पुअर इन पोटासियम एंड रिच इन एल्युमिनियम। बोल रहा है ओशियन फ्लोर जो है दोस्तों
किससे बना होता है? बसाल्टिक कंपोजिशन से बना होता है, जो हमारा क्या होता है? पुअर, पोटेशियम पुअर होता है और एल्युमिनियम क्या होता है? रिच। देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? ओशियनिक थ्योइट्स। क्या बोल रहा है? लैंड सरफेस फॉर्म ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर पे जो हमारा फीचर्स बनते हैं उसे क्या बोल रहे हैं? ओशियनिक थ्योइट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मेंटल के बारे में। तो चलिए मेंटल का क्या बोल रहा है? थिकनेस 35 से कितना था हमारा? 2900, मतलब 2900 किलोमीटर तक था। इसका देखिए यहाँ डेंसिटी लिखा हुआ है क्या मेंटल का? 3.3 ग्राम पर सीसी होता है। मेंटल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल कितना है? 35 या 33 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर। 1000 से लेकर के 2900 तक क्या हो जाएगा हमारा? लोअर मेंटल हो जाएगा। ये अपर मेंटल को फिर से डिवाइड किया गया है कुछ लेयर्स में। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? 33 या 35 से लेकर के 410 तक क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग लेयर। ठीक है। 900 से लेकर के 1000 तक जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? गुलेस्टिन लेयर। इस गुटेनबर्ग लेयर में क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी डिक्रीज करती है। गोल्स्टीन लेयर में क्या होता है दोस्तों? वेलोसिटी राइज करती है। ठीक है। कितना है यहाँ पे? 11.3 से लेकर के 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड। लोअर मेंटल को फिर डिवाइड किया गया डी प्राइम लेयर और डी डबल प्राइम लेयर। डी प्राइम का जो थिकनेस है वो 1000 से लेकर के 2700 किलोमीटर तक है और डी डबल प्राइम का कितना है? 2700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। इस डी प्राइम लेयर में वेलोसिटी राइज करती है और डी डबल प्राइम लेयर में क्या? वेलोसिटी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलना चाह रहे हैं दोस्तों? गुटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी। हम लोगों ने देखा था कि मेंटल और कोर को जो अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो सेम चीज है ये। क्या बोल रहा है? मेजर डिसकंटिन्यूटी फाउंड बिटवीन द मेंटल एंड कोर एट अ डेप्थ अबाउट 2900 किलोमीटर। एक मेजर डिसकंटिन्यूटी है जो कहाँ मिलती है? मेंटल और कोर को सेपरेट करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ दो वर्ड लिखा हुआ है। लिथोस्फीयर क्या है? द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ गुटेनबर्ग लेयर। गुटेनबर्ग लेयर का जो ऊपर पार्ट है, या गुटेनबर्ग के बजाय आप मेंटल बोल सकते हैं, तो क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। एचेनोस्फीयर क्या होता है? अंडर द लिथोस्फीयर सिचुएटेड एट 70 से लेकर के 220 किलोमीटर तक हमारा ये क्या करती है? पाई जाती है। कौन? एचेनोस्फीयर। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों? द सेकेंड मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज द मेंटल। अर्थ का 3 डिवीजन में सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? हमारा मेंटल है। विच इज द सोर्स रीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ्स इंटरनल एनर्जी एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। बोल रहा है कि अर्थ सरफेस पे जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थ सरफेस पे जो मिलती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मेंटल रिस्पॉन्सिबल है। यहीं से हमारा क्या होता है? अदर टाइप ऑफ फोर्सेस जनरेट होते हैं जो ओशियन फ्लोर को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के में मदद करते हैं। ओरोजेनी एंड मेजर अर्थक्वेक्स भी कहाँ से आती हैं? तो मेंटल से ही आती है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट एक्सटेंड फ्रॉम बिटवीन मोहो अप टू अ डेप्थ 2900 किलोमीटर। मोहम मतलब क्या चाहिए हुआ? 35 किलोमीटर ना। तो 35 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। दस इट्स थिकनेस इज अबाउट, कितना है इसका थिकनेस? 2865 किलोमीटर इसका टोटल थिकनेस हुआ। इट फॉर्म अबाउट 83% बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय मास। तो ऊपर के जो डाटा वाला चार्ट था हमारा उसमें यही सब लिखा हुआ है। बोल रहा है विद इन द मेंटल अ नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटीज हैज बीन लोकेटेड। मेंटल के अंदर भी और भी छोटे छोटे जो सेकेंडरी डिसकंटिन्यूटीज हैं वो पाए जाते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी आर द मेजर वंस सेपरेटेड क्रस्ट फ्रॉम मेंटल, मेंटल फ्रॉम द कोर। जो मेजर डिसकंटिन्यूटीज हैं वो क्रस्ट को मेंटल से, मेंटल को कोर से अलग करते हैं। जैसे कि मोहो हो गया, जैसे कि गुटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी हो गया। अब देखते हैं मेंटल के जो हमारे सेकेंडरी डिसकंटिन्यूटीज हैं उनके बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेकेंडरी ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी में क्या है? सेकेंड ऑर्डर में तो बोल रहा है डेंसिटी ब्रेक कितना पे मिलता है? एट डेप्थ 80 किलोमीटर पे। क्या चेंज होता है यहाँ पे? डेंसिटी चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटी ब्रेक, ये कितने पे मिलता है हमारा? तो बोल रहा है 150 किलोमीटर डेप्थ पे चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रेविटी ब्रेक। किसमें चेंजेस देखने को मिलेगा? ग्रेविटी में। बोल रहा है
नेक्स्ट हमारा क्या है, सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी, कितना डेप्थ पे मिल रहा है, 410 किलोमीटर पे। क्या में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वेव के वेलोसिटी में। ठीक है, क्या बोल रहा है, एट डेप्थ 700 किलोमीटर द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज मोर इन स्टोरिंग द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। बोल रहा है एट डेप्थ 700 किलोमीटर पे वहां के जो मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मोर। नेक्स्ट बोल रहा है रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी, तो हम तो जान रहे हैं रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी क्या है, आउटर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेविटी ब्रेक, कितना पे मिलता है, 1200 किलोमीटर पे। नेक्स्ट हमारा फिर से सेस्मिक मिलता है कितना, 2700 किलोमीटर पे। तो ये हमारे जो दोस्तों क्या था, माइनर डिसकंटिन्यूटी था, सेकेंडरी डिसकंटिन्यूटी था, जो किसके अंदर मिल रहे हैं, तो मेंटल के अंदर मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोर के बारे में। कोर के बारे में देखिए दोस्तों, कोर क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो बोल रहा है कोर थर्ड नंबर हमारा पार्ट होगा द कोर। कोर को कितने भाग में डिवाइड किया गया, आउटर कोर, मिडिल कोर और इनर कोर। आउटर कोर का यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है कितना है, तो 2900 से लेकर के 4982 किलोमीटर तक आउटर हो जाएगा। मिडिल कितना हो जाएगा, 4982 से लेकर के 51-21 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल कोर हो जाएगा। और 51-21 से लेकर के 63-71 तक हमारा क्या होगा, इनर। आउटर कोर जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, बोल रहे हैं लिक्विड फेज में होता है। ठीक है, मिडिल जो होता है हमारा सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, और इनर कोर होता है हमारा सॉलिड फेज। इसे क्या बोलते हैं, इनर को निफे भी बोला जाता है। किससे बना होता है, निकेल और आयरन से। तो ये हमारा डिवीजन था दोस्तों। इसमें और हम लोग कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, पी एंड एस वेव शैडो जोन क्या होती है। शैडो जोन कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऐसा जोन जहां पे पी वेव और एस वेव पास ही ना करें, तो अर्थ के अंदर में। ठीक है, अब पी वेव हमारा क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जा सकता है। एस वेव क्या होता है, केवल सॉलिड में जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो आउटर कोर है हमारा वो क्या है, लिक्विड फेज में पाया जाता है, तो यहाँ तो एस वेव जाएगी नहीं। तो कितना रेंज के अंदर में वो एस वेव नहीं जाती है, जिस रेंज के अंदर एस वेव नहीं जाएगी उस रेंज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एस वेव शैडो जोन। और अर्थ के अंदर में एक रेंज है जिसमें पी वेव भी नहीं जाती है, पास नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं पी वेव शैडो जोन। तो पी वेव कितना से नहीं जाती है, 104 डिग्री से लेकर के 144 डिग्री रेंज तक क्या होता है हमारा, पी वेव नहीं ट्रेवल करता है। और एस वेव की अगर हम बात करें तो 104 से लेकर के यहाँ पे 180 मान सकते हैं आप, तो 104 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जो है हमारा एस वेव भी ट्रेवल नहीं करती है। इधर हमारा वन साइड हुआ, इधर हमारा टू साइड हुआ। इधर हमारा सेम चीज हुआ, यहाँ 104 से लेकर के 144 है तो 40 डिग्री इधर, इधर भी 40 डिग्री, टोटल हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री इसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इधर 76, इधर भी हमारा 76, तो कितना हुआ, 6 दूना 12, 152। तो 152 डिग्री में हमारा क्या होता है, एस वेव भी ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बनाइएगा पी वेव शैडो जोन का, एस वेव शैडो जोन का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। कोर के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, एक्सटेंड्स अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट कंस्टिट्यूएंट अबाउट 17% ऑफ द वॉल्यूम एंड 34% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। 17% वॉल्यूम को कंसिस्ट करता है कोर, और 34% ये किसको करता है, मास को करता है। सिंस एस वेव डज नॉट पास थ्रू द आउटर कोर, एस वेव क्या होता है, आउटर कोर से पास नहीं होता है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इनर कोर इज प्रोवाइडेड बाय देम, इसलिए हमारे पास इनर कोर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इट ओनली सजेस्ट दैट आउटर कोर इज फ्लूइड लाइक इन कैरेक्टर। एस वेव पास नहीं हो रहा है तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि आउटर कोर क्या होगा, फ्लूइड होगा। बिकॉज इट डज नॉट ट्रांसमिट द एस वेव, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द कोर आर वेरी हाई। क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो है अर्थ का, ठीक है, और प्रेशर जो है दोनों बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर कितना बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कितना हो जाएगा, 3 और ये 30 लाख एटीएम जो है हमारा प्रेशर है। टेम्परेचर कितना है हमारा, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा क्या है, टेम्परेचर है अर्थ के कोर का। दूसरा चीज यहाँ पे दो चीज और लिखा हुआ है दोस्तों, ये हमारा क्या है, धाम डिसकंटिन्यूटी।
बोल रहा है कितने पे मिलता है, तो 278 किलोमीटर पे हमारा क्या मिलता है, धाम डिसकंटिन्यूटी मिलता है। और इंग्लेमन डिसकंटिन्यूटी है जो कितने पे मिलता है, 5200 किलोमीटर पे। तो आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको जब भी एग्जाम में अब लिखना होगा इसे, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, ये हमारा इंट्रोडक्शंस लिखिएगा, सेस्मिक वेव्स को डिफाइन कीजिएगा। सेस्मिक वेव्स क्या है हमारे, ये सेस्मिक वेव्स को डिफाइन करने के बाद, ये सेस्मिक वेव्स को डिफाइन करना है। सेस्मिक वेव्स को डिफाइन करने के बाद आपको क्या डिफाइन करना है, एक सुंदर सा डायग्राम बनाना होगा। और डायग्राम्स के बाद आपको क्रस्ट को डिफाइन करना है। क्रस्ट को डिफाइन करने के बाद मेंटल को डिफाइन करना है, और मेंटल के बाद कोर को डिफाइन करना है। और लास्ट में आप ये वाला जो दो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है शैडो जोन, उसको बनाइएगा। यहाँ पे आप माइनर डिसकंटिन्यूटी जो है मेंटल के, उसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा जो सेकेंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी है मेंटल का, आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप इसे पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।